एक वीर था अपने देश का, जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, जिसे लड़ते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। मरने के बाद एक ऐसी इबारत लिख गया जो अमर हो गई सदा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक व्यास आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको 1962 के उस युद्ध के बारे में बताने वाले हैं जिसमें भारत के जसवंत सिंह रावत ने चीनियों के होश फाख्ता कर दिए थे। उन्होंने बिना खाए पिए 72 घंटे तक चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। उन्होंने इस युद्ध में चीन के 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया था। आज हम उसी कहानी के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में 19 अगस्त 1941 को गुमनाम सिंह रावत के घर जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। बचपन से ही देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखने वाले जसवंत सिंह 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने पहुंच गए। कम उम्र के कारण उन्हें सेना में नहीं लिया गया। 18 साल की उम्र पूरी होते ही 19 अगस्त 1960 को जसवंत सिंह को सेना में राइफल मैन के पद पर शामिल कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 1962 से। 62 का युद्ध अंतिम चरण में पूर्वी भारत की सीमा पर 14,000 फीट की ऊंचाई और 1,000 किलोमीटर के क्षेत्र में लड़ा जा रहा था। यह इलाका बदनाम था जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाकों के लिए। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती थी। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे पहुंच गए। भारतीय सैनिकों ने उनका डटकर मुकाबला किया। युद्ध में 9 पंजाब रेजिमेंट और 9 गोरखा राइफल्स के सभी जवान शहीद हो गए। इसके बाद 17 नवंबर को 4 गढ़वाल राइफल्स को मोर्चा संभालने के आदेश मिला। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स की बटालियन ने लोहा लिया। यह बटालियन भी बहुत समय तक चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अनेकों जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बचे हुए सैनिकों को ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने पीछे हटने का आदेश दे दिया और 14 मील दूर सीला पहाड़ी पर पहुंचने को कहा। जसवंत सिंह ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक जान रहेगी तब तक आखिरी सांस तक पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। 21 साला नौजवान सैनिक लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गोसाई के साथ युद्ध लड़ता रहा। भारतीय सेना हथियारों की कमी से जूझ रही थी। जसवंत सिंह और उनके दोनों साथियों ने चीनी सेना के बंकर से मशीन गन से हमला होते देख लिया था। ये देख तीनों बंकर के पास पहुंचे और हैंड ग्रेनेड फेंककर चीनी सैनिकों को मार गिराया। उनकी ही मशीन गन छीन कर लाए और चीनी फौज के बढ़ते कदमों को रोक दिया। इस गोलाबारी में त्रिलोक सिंह और गोपाल गोसाई शहीद हो गए, पर जसवंत सिंह ने हार नहीं मानी। वे अकेले ही चीनी सेना के मुकाबले में जुट गए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सैला की मदद से युद्ध की एक ऐसी रणनीति बनाई कि चीन भी चकमा खा गया। तीनों स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। नूरा और सैला के साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जाकर हमला करते रहे। 72 घंटे तक वे इसी तरह से चीनी सैनिकों पर हमला करते रहे और उनकी यह रणनीति सफल रही। 300 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। चीनी सैनिकों को यह समझ रहे थे कि भारतीय सेना बहुत बड़ी संख्या में है और तीनों जगह से हमला कर रही है। इसी बीच जसवंत सिंह को रसद पहुंचाने वाले को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया
उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह पर घेरा डालकर हमला कर दिया। इस हमले में सैला मारी गई, लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। सैला की याद में एक दर्रे का नाम सैला पास रख दिया गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चीनी सैनिक उनके सर को काटकर ले गए थे। युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सर को लौटा दिया था। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामे से चीनी सेना भी प्रभावित हुई थी। इस वीर योद्धा ने लड़ाई की दिशा ही बदल दी थी और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका था। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनवाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। ये सैनिक रात को उनका बिस्तर लगाते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों को पॉलिश करते हैं। उनके लिए सुबह के 4:30 बजे बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम 7 बजे खाना कमरे में रख दिया जाता है। कहते हैं कि भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा यह शहीद शूरवीर योद्धा आज भी मुस्तैदी के साथ कर रहा है। आज भी उस महावीर की मौजूदगी का एहसास भारतीय सैनिकों को हर मुश्किल समय में होता है। भारतीय सीमा का यह प्रहरी अब राइफलमैन से मेजर जनरल बन गया है। दुनिया में अपनी तरह का यह प्रहरी पहला ऐसा सैनिक है जिसे शहीद होने के बावजूद प्रमोशन दिया जाता है। उनको बाकायदा छुट्टी मिलने पर उनकी तस्वीर को गांव भेजा जाता है। जसवंत सिंह के अद्भुत शौर्य और साहस के लिए भारत सरकार ने मरणोपरांत जसवंत सिंह को महावीर चक्र से और त्रिलोक सिंह और गोपाल गोसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया था।